आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। जो हमने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को स्टार्ट किया था और लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को कवर किया है। तो जो भी लेक्चर 1, 2 और 3 को देखना चाहता है, उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रैश कोर्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में देख सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट तीनों लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर 4 में जो एक कमेंट करने के लिए आंसर दिया था, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, वो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, इसको हम सीखेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या दे दी जाती है x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या z, इसको हम एक नाम दे देंगे। ये हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और हमसे कोई पूछ दे कि इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका हमसे वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि रियल और इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमें ये देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी इसी पर क्वेश्चन बन जाता है कि इसका रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। यहाँ पे जो x होता है, ये होता है हमारा रियल पार्ट, रियल पार्ट। और जो हमारा y होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि x रियल पार्ट होता है और y इमेजिनरी पार्ट होता है। और यहाँ पे अगर कभी भी हमसे ये कहते कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये प्योरली इमेजिनरी है, यानी प्योरली इमेजिनरी कह देगा, तो हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट है, यानी x जो है वो हमें 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो समिश्र संख्या है वो हमसे कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी कब आएगी, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही अगर हमसे कभी कह देगा क्वेश्चन में कि z इज इक्वल टू प्योरली क्या है, प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल के लिए क्या होगा, जो y की वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और उसके इमेजिनरी और रियल पार्ट पूछे तो हम बता पाएंगे। और अगर हमसे ये कह दे कि जो सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो प्योरली इमेजिनरी है, यानी पूर्णतः काल्पनिक संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, जो रियल पार्ट है वो 0 कर देंगे, x इज इक्वल टू 0। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, रियल z या x दोनों से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम इसको यहाँ पे इमेजिनरी जेट से, यानी जब हमसे कहेगा प्योरली रियल है, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, जब यहाँ पे आएगा प्योरली रियल है तो इमेजिनरी जेड या y इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख लेंगे, या y इक्वल टू 0। यानी हम x को रियल पार्ट को रियल जेड और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जेड भी कहते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होता है, वो कैसे हम निकालते हैं,
इसको बहुत ही सिंपल से और डायरेक्ट ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे, इसमें हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जैसे कि हमारा ये इमेजिनरी नंबर था और इसका हमें रूट पूछते, तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सीधे डिस्कस करते हैं और उन्हें 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अंडर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा, यानी यहाँ पे हमसे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालने में सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि जो हमारा यहाँ पे रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 4 है, इनके बीच में जो साइन आ रहा है हमारा कौन सा, माइनस का, तो यही साइन हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा उनके बीच में भी होगा। तो यहाँ पे ए और बी में तो है लेकिन बी और डी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी और डी कट कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन कभी भी राइट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस। यहाँ से हम दो ऑप्शन को कैंसिल कर पाए। अब हमें एक ऑप्शन और कैंसिल करना पड़ेगा इसमें से, वो कैसे करेंगे, यहाँ से हम एक चीज याद रखेंगे कि जो हमारा ए प्लस आयोटा बी का रूट निकलेगा, यानी हमारे पास कोई इमेजिनरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, उसका हमें रूट निकालना है। तो मान लें कि हमारा इसका रूट निकला एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो हमें ए मिलेगा, और जब हम 2xy करेंगे तब हमें बी मिलेगा। तो यही हम चेक करेंगे ऑप्शंस में, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तब हमें ए मिलना चाहिए, और जब 2xy करेंगे तब हमें बी यानी माइनस का 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम ऑप्शन हमारा ये है एक्स प्लस आयोटा वाई वाला, और जो हमारा इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा ये है। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए चेक करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है तो इसमें हमारा x कितना है 1 और y कितना है माइनस का 2। तो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर करेंगे तब यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 3, यानी यहाँ पे प्लस का 3 है तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 2xy चेक करें तो हमें b के बराबर मिलना चाहिए, यानी -4 के बराबर मिलना चाहिए ऑप्शन सी से। जब हम 2xy करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की -1, तो 2 इंटू 2 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 4, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। यहाँ से अगर हम इसको भी चेक करना चाहें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए है कि नहीं है, तो यहाँ पे जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर तो 3 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ से हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमने साइन लगाए थे, सबसे पहले साइन चेक करेंगे, वहां से ऑप्शन कैंसिल करेंगे और उसके बाद ये वाली कंडीशन लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और 2xy इज इक्वल टू बी। अब अगर हमें ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई है तो इसे हम एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास ए प्लस आयोटा बी का अगर रूट निकालना है तो क्या निकलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई निकलेगा, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, 2xy इक्वल टू बी। ये हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ होगा और ये हमें क्वेश्चन में। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शंस में प्लस ही दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या ऑप्शंस को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कौन सा फंडा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और 2xy इज इक्वल टू बी। और एक चीज ध्यान रखनी है, जो ब्रैकेट के बाहर आएगा वो हमेशा प्लस माइनस आएगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के बाहर आता है प्लस माइनस आता है।
अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस का 7। यानी यहाँ से हमें माइनस का 7 मिल रहा है। अगर हम 2xy करते हैं तो x की वैल्यू है 3, यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ से हमें मिल जाएगा 24। यानी यहाँ से हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। हमें और सभी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये इस ट्रिक से हम इस ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और एग्जाम में अपने टाइम को भी बचा पाएंगे। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम अपने क्वेश्चन को 30 टू 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके पहले एक क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहां पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आंसर करेंगे। तो यहाँ से अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जो समित संख्या का कॉन्जुगेट संयुग्मी होता है उसे हम कैसे निकालते हैं। तो कभी भी अगर हमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और हमसे पूछे कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, निकाल के बताना हो कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो कॉन्जुगेट को हम जेड बार से डिनोट करते हैं। यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से, तो कॉन्जुगेट को जेड बार या जेड डैश से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। जो हमारा कॉन्जुगेट निकल के आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कैसा होगा, यहाँ पे हम जो इमेजिनरी पार्ट आता है उसको अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कॉन्जुगेट मिल जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। या यहाँ से हम ये भी याद कर सकते हैं कि जो आयोटा वाला टर्म होता है और जो उसका साइन होता है उसको अगर हम चेंज कर दें, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दें, तो हमें कॉन्जुगेट मिल जाता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया होता 2 प्लस आयोटा का, यहाँ पे 2 प्लस आयोटा का हमें कॉन्जुगेट बताना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा 2 माइनस आयोटा। क्योंकि हम क्या करेंगे, आयोटा का जो साइन होता है उसे हम चेंज कर देंगे या उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस हो जाता। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि आयोटा माइनस 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये हमें बताना है। आयोटा माइनस 3 का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, जो हमारा आयोटा वाला टर्म है उसमें हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा माइनस आयोटा माइनस 3। हमें रियल पार्ट में कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाले टर्म में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ पे जो -3 को अगर हमने +3 बना दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब इस पे हम थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें कॉन्जुगेट बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगेगा। यहाँ पर हम पहले थोड़ी सी कॉन्जुगेट पे प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कॉन्जुगेट पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी भी अगर हमारी पहली प्रॉपर्टी जो है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके जो कॉन्जुगेट आएंगे वो भी इक्वल आएंगे।
हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लें, यानी पहले हमने जेड का कॉन्जुगेट जेड बार आया, फिर हम जेड बार का कॉन्जुगेट ले लें, तो हमें वही समय संख्या मिल जाती है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम समित संख्या और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें तो रियल पार्ट का डबल मिलता है। और अगर हम चौथी प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर दें, 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी जेड मिलता है। इसको हमने बताया था, सबसे पहली स्लाइड पे डिस्कस किया था कि जो इमेजिनरी जेड होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर कॉन्जुगेट यानी किसी का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे जो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जेड भी प्योरली रियल होगा। क्यों होगा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि तभी आएगा जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, यानी इमेजिनरी जेड जीरो होगा। कब, अगर हम दो का कॉन्जुगेट निकालें 2 प्लस आयोटा 0 का, तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस आयोटा 0, यानी यहाँ पे जो आयोटा 0 है ये तो जीरो बन जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 = 2। तो वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट इक्वल हैं तो जरूर ही, यानी ये श्योर है कि जो हमारा जेड होगा वो प्योरली रियल होगा। यहाँ से हमने बता भी दिया आप लोगों को कि कैसे होगा। ऐसे और सी प्रॉपर्टी है, ये काफी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये हमारी है सेवेंथ प्रॉपर्टी। ये क्या है कि कभी भी अगर हम जेड इंटू जेड बार करें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करें, तो हमें रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर मिलता है। इसको हम एक तरीके से और डिनोट करते हैं, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। इसको हम ये भी लिखते हैं मॉड जेड क्या होता है। इसके बाद हम ठीक यही टॉपिक पढ़ेंगे कि मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे जो है सातवीं प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सेम है, इसको हम जब मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे क्लियर कर देंगे कि इनमें यानी जो प्रॉपर्टी 7 है और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि Z1 + Z2 है, उनका बार है तो अलग अलग कर लेंगे। ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इनको आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन पे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कॉन्जुगेट ऑफ 1 + आयोटा। 1 + आयोटा का क्या होगा कॉन्जुगेट, हम आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पे प्लस है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, माइनस वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आयोटा अपान में 4 - आयोटा इज। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है हमें। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2 - 3 आयोटा अपान में 4 - आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट बताना है। तो इसका जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो काफी लंबा होता है, उसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रिक से सॉल्व करने के लिए अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा अपान में 4 - आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे रियल पार्ट हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ से आएगा 2 × 4 = 8, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है साइन के साथ में मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारा आएगा प्लस का 3
अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आयोटा वाले टर्म है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें जो करना है, यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ से इसकी और यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते के समय हमें जो है नीचे वाले का जो आयोटा का साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। यानी माइनस का है, यहाँ पे कौन सा साइन दिया था, माइनस का, तो हम प्लस का साइन कर देंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ से हमारा आएगा 2 आयोटा और यहाँ से आएगा माइनस का 12 आयोटा और अपान में आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी यहाँ से 4 का स्क्वायर और आयोटा का मल्टीप्लाई कितना है 1, यहाँ से आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 माइनस 10 आयोटा अपान में 17। अब हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के स्थान पे प्लस को लगा देंगे। तो हमारा आ जाएगा 11 प्लस 10 आयोटा अपान में 17। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं यही आए। यानी जो उसका मेथड होता है सॉल्व करने का वो काफी लंबा होता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ठीक से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे एक बार और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले रियल पार्ट की और यहाँ पे था माइनस का साइन, और यहाँ पे हमने क्या किया था, इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया 8+3। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते के समय हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हमारा नीचे वाले का साइन था इसको हमने चेंज कर दिया था। अगर माइनस का होगा तो प्लस का और प्लस का होगा तो माइनस का। हमारा निकल आया था यहाँ से 11 माइनस 10 आयोटा अपॉन 17। अब हमें कॉन्जुगेट लिखना था, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को जिसमें आयोटा दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर निकल आया ऑप्शन नंबर बी। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा ये क्वेश्चन है, इफ द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस 2 आयोटा बी 1 प्लस आयोटा, देन। तो हमें इसमें वैल्यू बतानी है x y या हमारे कौन से ऑप्शन राइट होंगे। यहाँ से जो भी ऑप्शन राइट होगा आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में लिखना है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कैसे क्रैक कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या आपको इसका मेथड पता है, ट्रिक पता है, तो आप वहां से निकाल कर कमेंट में आंसर बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा या कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ यदि z तथा z डैश दो ऐसी समय संख्याएं हो कि ये रिलेशन दिया हुआ है z और z डैश में, तो हमें z डैश की वैल्यू बतानी है। यानी इफ z एंड z डैश आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये रिलेशन है और z डैश की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमने अभी थोड़े समय पहले डिस्कस किया था कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। यहाँ पे जो z डैश है ये कॉन्जुगेट है z का। कॉन्जुगेट को z डैश या z बार से भी डिनोट करते हैं, तो इसको z बार भी लिख सकते हैं हम। ये हमने पढ़ा था z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है z इंटू जेड डैश इज इक्वल टू z। यानी यहाँ पे z के हमें वो वैल्यू बतानी है
जिसका स्क्वायर भी उसी के बराबर हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है, अगर हम वन ले लें तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, यानी यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होनी चाहिए वो वन होनी चाहिए, क्योंकि जब वन होगी तो ये दोनों रिलेशन हमारे सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पे वन आएगा और जब उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वन आएगा। तो अगर हमारे पास ये समित संख्या है तो समित संख्या में केवल तो वन आएगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा जीरो मान लेंगे, क्योंकि ये हमारी जब आयोटा आ जाएगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन जाएगा। और हमारा यहाँ पे जेड डैश का जो वैल्यू होगा वो जेड के समान रहेगा। क्यों रहेगा, इसको भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जब भी जेड हमारा रियल होगा तो उसका जो जेड डैश आएगा वो भी रियल आएगा और सेम आएगा। और यहाँ से क्या होता है, जेड इज इक्वल टू जेड डैश हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जेड प्लस ए इंटू जेड बार प्लस ए वेयर ए इज रियल इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हमें वैल्यू बतानी है जब जेड प्लस ए इंटू जेड बार प्लस ए किया जाएगा तब। और यहाँ पे दिया हुआ है ए इज रियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि ए हमारा रियल है। कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। जेड प्लस ए इंटू जेड बार प्लस ए दिया हुआ है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसे फाइव प्लस आयोटा जीरो, ये हमारा क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा आएगा फाइव माइनस आयोटा जीरो, यानी यहाँ से फाइव इज इक्वल टू फाइव। यानी रियल नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो सेम रहता है। यहाँ पे हमें यही डिस्कस करना था कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे हम ए का कॉन्जुगेट ले लें तो उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा या कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम इस पे कॉन्जुगेट लगाए और इस पे कॉन्जुगेट लगाए तब इसको हम पूरे ब्रैकेट के ऊपर कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमें कंडीशन मिल गई जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जेड सेम है और ये हमारा जेड बार दिया हुआ है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर। इसीलिए हमने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो यही क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, जो कि एग्जाम में टाइम की बचत नहीं हो पाएगी। यहाँ से हमारा आएगा जेड प्लस ए का मॉड जेड प्लस ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को काफी आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको आप आंसर कमेंट में बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके आंसर को कमेंट में बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है या कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर पीछे वाली टिक अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जिन लोगों से मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस को हम हिंदी में मापांक कहते हैं, तो समित संख्या के मापांक को हम कैसे निकालते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कभी भी अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मापांक निकल के आएगा या जो मॉडुलस निकल के आएगा, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसको हम मॉड जेड से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो रियल पार्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका रूट। तो रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक हम किस प्रकार निकालते हैं, मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 + 4 आयोटा का हमें निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस को हिंदी में क्या कहते हैं? मापांक। तो इसका अगर हमसे मॉडुलस निकालने के लिए कहते हैं, मापांक निकालने के लिए कहते हैं, तो इसका आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारा √25। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ c + iota upon c - iota is equal to a + iota b where a b c are real number, then a square plus b square की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक तो तरीका है कि इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, काफी लंबा मेथड होगा, उससे सॉल्व करें, या हम डायरेक्ट इसका अगर मॉड निकाल लें, दोनों तरफ मॉड निकाल लें, यहाँ पे क्या बनेगा? √a² + b² बन जाएगा। फिर उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें a² + b² मिल जाएगा और हमें इधर वाले की भी वैल्यू मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है, दूसरा तो काफी लंबा है, उससे हम वैसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा आएगा, जब इसका हम c + iota अपान c - iota = a + iota b का मॉडुलस ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा √a² + b², और यहाँ से हम लेंगे c + iota अपान में c - iota। अलग अलग मॉडुलस लेना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट इस पूरे का मॉडुलस नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा, जब इसका मॉडुलस लेंगे तो c² + iota², नीचे वाले का बनेगा c² + -iota का स्क्वायर। तो जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। यहाँ से दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा a² + b² का रूट = कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे जब कैंसिल हो जाएंगे दोनों तो 1 आ जाएगा। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा आएगा a² + b² = 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें हम जो मॉडुलस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। जिसमें भी हमसे a² + b² या इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू पूछ रहा हो तो हम उसे मॉडुलस से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ x + iota y = √a + iota b अपान में c + iota d। ये आप लोगों के होगा होमवर्क क्वेश्चन। इसे आप कमेंट में आंसर बताएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क यानी कमेंट करने के लिए आंसर, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। x + iota y into t + iota q = x² + y² into iota। देन हमें वैल्यू बतानी है p और q की। यहाँ पे जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में था कि अगर हम z इंटू जेड बार करते हैं तो हमें मिलता है रियल जेड का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। यानी हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z = x + iota y है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x² + y² यानी रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। इतने क्वांटिटी को x² + y² को हम
जेड इंटू जेड बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जब हम कन्वर्ट करेंगे जेड इंटू जेड बार में, तो हमारा आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। यही चीज हम यहाँ पे लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जब लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू पी प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे इसको नीचे लिख लेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पे जो आयोटा दिया हुआ है इसे हमें नहीं भूलना है, इंटू आयोटा करना है। यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहां से हमारा बचेगा p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू आयोटा एक्स, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे आएगा प्लस का y। यहाँ पे p की वैल्यू आएगी, ये p की वैल्यू y आएगी और q की वैल्यू x आएगी, क्योंकि आयोटा वाले टर्म की आयोटा से मल्टीप्लाई, और जो रियल पार्ट है रियल पार्ट से मल्टीप्लाई, और इमेजिनरी की इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं, जो कंपेयर करेंगे तब, जो हमारी कंपेयर होगी तो इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से और रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपेयर कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी p इज इक्वल टू वाई और q इज इक्वल टू एक्स। यानी यहां से हमारा ऑप्शन नंबर q इज इक्वल टू एक्स, p इज इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे क्या था, रियल जेड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये एनडीए में शायद एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कमेंट में ये बताएंगे कि हाँ, हमें कमेंट में ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस करके टाइप करेंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी वीडियो देखने के लिए या सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन होता है उस पर जरूर क्लिक करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देंगे।